दोस्तों, आज मैं डिक्री के बारे में बात करूंगा। डिक्री सीपीसी की धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। डिक्री न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति है और इसके अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों से संबंधित वाद के पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों के निश्चायक का निर्धारण किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, पहला प्रारंभिक डिक्री और दूसरा अंतिम डिक्री। प्रारंभिक डिक्री में केस को पूर्णतया निपटाए जाने के पहले आगे और कार्यवाहियां होती है। प्रारंभिक डिक्री में विवादग्रस्त विषयों में से कुछ एक विषय के संबंध में अधिकारों का निर्धारण होता है, परंतु सभी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जाता। अंतिम डिक्री में केस पूर्णतया निपटाए चले जाते हैं। इसमें और कार्यवाहियां शेष नहीं रहती। अंतिम डिक्री पारित किए जाने के पहले यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक डिक्री को पारित किया जाए, पर अंतिम डिक्री पारित करने के पहले प्रारंभिक डिक्री को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और उसी के अनुसार अंतिम डिक्री भी पारित होती है। अपील के अंतर्गत अगर प्रारंभिक डिक्री निरस्त हो जाती है तो अंतिम डिक्री स्वतः निरस्त या शून्य हो जाती है। इस प्रकार डिक्री के प्रकार हैं प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, आंशिक रूप से प्रारंभिक डिक्री और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री। डिक्री के मुख्य तत्व हैं न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, औपचारिक अभिव्यक्ति में वाद का होना, विवादग्रस्त विषयों में से सभी या किसी विषय में अधिकारों का निर्धारण और वाद में निश्चायक निर्धारण। डिक्री में एक विशेष कानूनी बल होता है। अगर कोर्ट में डिक्री पारित होती है तो जिस पक्षकार के विरोध में यह डिक्री पारित होती है, कोर्ट उनसे डिक्री पालन करने की अपेक्षा रखता है। कोर्ट यह स्पष्ट कर देता है कि जिनके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उनका पालन करे। अगर वह डिक्री का पालन नहीं करते तो जिस पक्ष के फेवर में डिक्री पारित होती है वह कोर्ट में मुकदमा करके उस डिक्री का पालन करवा सकते हैं। संपूर्ण निर्णय में डिक्री एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह कोर्ट द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है। यह बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है, पर यह पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों को स्पष्ट करता है। डिक्री का एक लाभ यह भी है कि समस्त निर्णय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और डिक्री पढ़ने से निर्णय का आधार स्पष्ट हो जाता है। यह एक कानूनी संपत्ति है जिसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर और पेशे से वकील। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।